लोगों से बातचीत हुई हो तो बताइए किस तरह का माहौल उनके भीतर है, किस तरीके से डरे हुए हैं लोग और इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है। बिल्कुल, देखिए यही वो घर था आसिफ कुरैशी का जहां पर जिनकी हत्या कर दी गई है हुमा कुरैशी के कजिन की। और देखिए सामने ये ताला लगा हुआ है और यहाँ पर आसिफ कुरैशी अपनी एक पत्नी के साथ में रहती थी और जैसा कि बताया जा रहा है कि उनकी दो पत्नियां थी, एक निजामुद्दीन में रहती है और एक पत्नी इनकी यहाँ रहा करती थी। जहाँ देखिए ताला लगा हुआ है, वो इस पूरे घटनाक्रम के बाद से यहाँ से जो उनका दूसरा घर है वहाँ चली गई है। फिलहाल देखिए आपको जहाँ ये घटनाक्रम हुआ है वहाँ की स्थिति भी दिखा देते हैं। आप दूर दूर तक देखेंगे कि देखिए खुदाई हुई पड़ी है और जो व्हीकल्स हैं वो भी ऐसे ही खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आवाजाही में लोगों को दिक्कत तो होगी, लेकिन हाँ जिस तरीके से यहाँ पर घटनाक्रम को अंजाम दिया गया वो बेहद शर्मनाक था और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। क्योंकि इतनी हिम्मत हो कैसे गई, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिनके कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की राजनीति अपनाते हैं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और साफ तौर पर वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी अपराध करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे अपराधी किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, किसी भी वेशभूषा में या फिर किसी भी तरीके का क्यों ना हो, यानी कि अपराधी अपराधी होता है। और यहाँ पड़ोसी उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या हुआ था आखिरकार, ऐसा क्या हुआ कि सीधा आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई? देखिए बहुत बढ़िया इंसान थे आसिफ कुरैशी भाई, आस पड़ोस में सभी से प्यार प्रेम से, किसी से कोई कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सबसे मेल मिलाव से रहते हैं। बस अचानक ही पता नहीं कल क्या आपस में इनकी क्या बात हुई, शोर शराबा हुआ और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ मृत्यु घोषित कर दिया। जैसे कि वीडियो, आप लोगों को पता नहीं लगा कि दो बच्चे आए उनकी हत्या कर दी? भीड़ में पता नहीं लगा ना, भीड़ में किसी को भी पता नहीं लगा और मैं तो पहली बात यहाँ था ही नहीं, मेरे को तो बाद में पता चला था। हाँ। और जब पता चला तो बहुत ही दुख हुआ है सुन के कि मतलब कि वो नहीं रहे। और आधे घंटे पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी, वो यहीं बैठे हुए थे दुकान के आगे ही। और लेकिन यही है ना कि मतलब मौत का पता नहीं है कि कब किसकी कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है। अब उन्हें क्या पता था आधे घंटे बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, मौत कैसे लिखी है, ये उनकी कोई नेचुरल मौत तो थी नहीं, नहीं। ये तो हत्या थी। मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि मौत का कुछ नहीं पता कब क्या लिखी है। आधे घंटे पहले हमसे अच्छे खासे हाय हेलो ये सब चीज़ हुई है और अचानक से ये रंजिश हो गई और उसमें उनकी जान चली गई। बिल्कुल, और ये कई तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आंचल, ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं रुक करूंगी आपका। वेदभूषण जी का रुक कर लेती हूँ। वेदभूषण जी, ये कोई मसला पार्किंग तक आप सीमित नहीं कर सकते हैं कि भाई पार्किंग का मामला है और आप देखिए सरकार पर आप थोप रहे हैं कि सरकारें आती जाती हैं, उनकी व्यवस्था उनके हाथ में है और उन्हीं का जिम्मा है। भाई आप लोग अगर प्रशासनिक तौर पर आप पर उम्मीद की जाती है कि अगर दिल्ली पुलिस है तो फिर हम सेफ हैं, ये नारा देते हैं ना कि भाई दिल्ली पुलिस है तो फिर सब सही है, और पुलिस तो है ही ना इसीलिए ताकि लोगों को सुरक्षित महसूस हो। अब लोगों को असुरक्षित महसूस हो रहा है पुलिस के होते हुए भी। अब बच्चे नाबालिग हैं और हत्या करके जा रहे हैं। आप ये समझिए 2023 का आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ सर, जिसमें जितनी भी वारदातें हुई हैं उसमें 92% 92% पहली बार अपराध करने वाले लोग हैं और ये कोई बहुत पुराने अपराधी नहीं है। ये कैसा डर है सर पुलिस का? और इस पर आप कहते हैं सवाल भी ना करूं क्या मनीषा, इसके लिए जिम्मेदार पुलिस है? जो घर के अंदर माँ बाप बैठे हैं, टीचर हैं, स्कूल हैं, मंदिर के अंदर पुजारी हैं, तमाम प्रीस्ट हैं, तमाम मौलाना हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को बताएं कि अपराध ना करा जाए? क्या पुलिस हर घर में जाकर बच्चे को शिक्षा दे कि आप अपराध में लिप्त ना हो? क्या पुलिस हर बच्चे पर निगाह रखे? दिल्ली में कितने बच्चे होंगे? अभी एनसीआरबी की डाटा की बात कर रही थी, आपने शायद तैयारी करके नहीं आएंगे। मनीषा तैयारी करके बैठी है, पिछले 6 महीने का डाटा देखिए। आप पहले पिछले 6 महीने का डाटा देखिए, आप कुछ तैयारी करके नहीं आई है। 2023 का डाटा बता रही हैं, आप 2025 में डिबेट कर रही हैं। 2025 का डाटा देखिए, आप देखिए ना। मैं मान लिया मैंने मर्डर हुआ है, मैंने मान चुका हूँ कि मर्डर हुआ है, गलत हुआ है और पकड़े भी गए, पर आप डाटा जब दिखाती हैं तो पूरी तैयारी करके आइए कि पिछला कंपैरेटिव कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने का ग्राफ देखिए एनसीआरबी का और उससे पिछले 6 महीने का देखिए। तो ये तो तैयारी कर, इसलिए आपको कह रहा हूं, मतलब आप इस पूरे मामले पर डिफेंड मोड पर आए हैं? बिल्कुल डिफरेंट मोड पर है। पुलिस ने अरेस्ट किया है कि हर बच्चे के पीछे पुलिस नहीं हो सकती। पार्किंग को लेकर विवाद है, मैंने मान लिया, और चेन स्नैचिंग हुई 48 घंटे में, वर्कआउट कर लिया। मेरे साथ मेरी सहयोगी आंचल वो भी आपसे सवाल करेंगी। आंचल सवाल कीजिए। उनको गोली मार दी जाए? सर सुनिए, गोली मार है, कानून के हिसाब से चलने
इतना संयम रखिए कि आप सवालों को सुन पाए। आंचल, सवाल कीजिए। की है हम सीधे तौर पर आपसे सवाल ये कर रहे हैं सर कि पिछले जितने भी साल में जिसकी भी सरकार रही हो, अभी तक वो मॉडल क्यों नहीं पेश हो पाया लॉ एंड ऑर्डर का कि किसी की हिम्मत ही ना हो हथियार उठाने की। ऐसे जो मॉडल है कई राज्यों के हैं जहां पर अपराधी अब अपराध करने से पहले एक बार सोचता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज क्यों नहीं हो पा रही है? आप इस बात का जवाब दीजिए। मॉडल अपना सकते हैं क्या हम लोग यहाँ? अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मौके पर खड़ी हैं, क्या योगी मॉडल मंगा के इनके बिल्डिंग को तोड़वा दें? यहां पर हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। इस देश की अदालत भी है, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ बैठती है। आप ऐसा खौफ दिखा रही हैं जैसे दिल्ली के अंदर बिल्कुल सड़क सरेआम पर लूटमार हो रही है, दिल्ली से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप सीन दिखा रही है, खड़ी हुई है। ठीक है। अपराधियों में आप ऐसा नहीं है कि आप दिखा रहे हैं कि दिल्ली में बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो गया, कोई घर से निकल नहीं सकता। मानना हो कि अपराध हुआ है, अपराध को डील करने का तरीका है। इस देश में हाई कोर्ट जहां आप खड़ी हैं उससे 5 किलोमीटर दूरी पर ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी बनी हुई है। तो ऐसा आप दिखा रही है जैसे खौफ हो गया है, दिल्ली से कोई घर से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अरे सर, आप उनके लोगों से पूछिएगा ना। हो रहा है, अरे जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई है उस इलाके में लोगों के घर जाकर पूछिएगा ना कि उनको डर है या नहीं है। ठीक है, राम कुमार जी जवाब देंगे। राम कुमार जी, ये क्या हो रहा है सरकार? नहीं, ये ठीक है, मैं राम कुमार जी का लोगों से पूछ लेते हैं कि डर है कि नहीं है। सिखा सकती, इनको नोवाइस बोलते हैं। पहले आप सिस्टम को समझिए, सिस्टम इनको नोवाइस बोलते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है मनीषा, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी है। पुलिस हर बच्चे पर निगाह नहीं रख सकती। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, इन बच्चों की बैकग्राउंड पता है आपको? पर पूरी तैयारी करके आइए, तब आप इस बारे में सही मायने में कमेंट कर पाएंगे। केवल पुलिस को दोषी कर देना कि पुलिस ने अरे सर, अगर आप लोगों की जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करना, सुनिए सर, आप लोगों से सवाल किया जाएगा और मैं हर बार आप लोगों से सवाल करूंगी बिना डरे सवाल करूंगी। मुझे मेरा काम पता है, आपको आपका काम भी याद दिलाऊंगी। नहीं, बेतुके सवाल नहीं है सर। अगर आप डिफेंड मोड पर आएंगे तो फिर मैं सवाल करूंगी आपसे। एलजी क्या मीटिंग होती है, होम मिनिस्टर के महीने में एक बार। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गृह मंत्री अमित